इस वक्त कराची के अंदर बरादरी के हवाले से एक कैंसर फंड की बहुत अशद ज़रूरत है। नशात की आदत और ये लत जो है सिंध में हमारे बिरादरी के नौजवानों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। इस तरह के कामों में तनकीदें भी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कायम खानी टीवी और मैं हूं आसिफ कुर्बान कायम खानी। और कायम खानी बिरादरी की मुख्तलिफ न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से, तकरीबात के हवाले से आपको अपडेट रखते हैं, चाहे फिर उसमें सोशल एक्टिविटीज़ हों, सियासी हों, समाजी हों। और इसी सिलसिले में आज हम फातिमा लॉन में मौजूद हैं, जो कि कायम खानी वॉलंटियर टीम जो है यहाँ मौजूद रहती है और फिर यहीं से मुख्तलिफ चीज़ें मैनेज होती हैं। इसी तरह से कायम खानी वॉलंटियर्स की टीम जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है और तकरीबन हर साल ही मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करती है। चंद अफराद हैं जो आम नॉर्मल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और लेकिन उसके बावजूद भी हौसला बड़ा बुलंद है और बहुत सारे बिरादरी के सपोर्ट करने वाले लोग, जिनकी वजह से ये काम बहुत अहसन तरीके से सर अंजाम हो रहा है। आसिफ खान कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, वॉलंटियर टीम को रिप्रेजेंट भी करते हैं और एक्टिव जो है ये मेंबर हैं और फातिमा लॉन में यहाँ मौजूद रहते हैं। यह चूँकि ये एक मरकज़ी हैसियत हासिल है इस जगह को। और हम टीम मेंबरान से बात कर रहे थे, आइए आसिफ भाई से बात करते हैं। आसिफ भाई बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों आप लोगों ने एक गोशवारा भी जो है वो पेश किया, जिसके तहत आप लोगों ने बताया कि किस तरह से आप लोगों ने एक्टिविटीज़ में बिरादरी के लोगों को सपोर्ट किया, जिसमें राशन भी है, तालीमी अखराजात भी हैं, दीगर अखराजात भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने मैनेज की हैं, किस तरह मैनेज की और इस सिलसिले में आपका क्या मैसेज होगा? हर साल हम रमज़ान में तकरीबन जो हमारे मुस्तकिल बुनियादों पे हम 20, 25 और 30 घरानों को हर माह राशन पहुंचाते हैं, उन घरानों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए। उसके अलावा रमज़ान शरीफ के महीने में 150 से 200 घराने ऐसे हैं जिन पे हम रमज़ान पैकेज के तहत जो है राशन पहुंचाते हैं। बकरीद का सिलसिला आपके सामने के पिछले 2 सालों में जिस अंदाज में बारिशें और तूफ़ानी हालात रहे, उसके बावजूद भी हमारी टीम ने जिस मतलब बरादरी का एक जज्बा रखते हुए जिस लगन के साथ गोश्त की तरसील का काम किया, अपने सफ़ेद पोश घरानों तक पहुंचाया, तो वो भी एक काबिल तहसीन काम था। उसके अलावा हमारे जो बहुत ज़्यादा हमारे सपोर्ट करते हैं, हमारे सरपरस्त आला शकील भाई हैं, अनीस अदरीस भाई हैं, अलियास हसन भाई हैं और दीगर बहुत से हैं, जिस तरह नाम उनकी तफसील निज़ाम भाई हैं, हमारे निज़ाम खान जो, और नासिर नूर भाई हैं, उनके भाई जावेद नूर भाई हैं। इस तरह हमारे बहुत से भाई हैं, मौज़म भाई हैं, मतलूब भाई हैं। मतलब एक लंबी फहरिस्त है, किसी का नाम रह जाए तो मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि ये हमें हर मौके पर सपोर्ट करते हैं। ख़ास मैं अनीस अदरीस भाई का इस हवाले से भी जिक्र करना चाहूँगा कि गुज़श्ता दिनों उनके ताउन से हमारे एक भाई ने, जो कि हमारी बरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो है 4 व्हील चेयर्स का तोहफ़ा दिया था, जो हमने बरादरी के हमारे जो डिसेबल लोग थे, उनमें हमारी बहनें भी थी, हमारे भाई भी थे, उन तक हमने वो व्हील चेयर्स पहुँचाए थे, जिससे उन्होंने बड़ा मुसरत का इज़हार किया था कि इस मुश्किल वक्त में आपने हमें ये व्हील चेयर्स दिए ना। इसके अलावा एक बच्ची हमारी जो है बी फार्मेसी कर रहे हैं, जिनका हम पिछले 3 साल से, उनका 2 साल से जो है उनकी जो फ़ीस जो है हम अदा कर रहे हैं। और हाल ही में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हाईलाइट करने का इरादा नहीं होता, लेकिन सालाना रिपोर्ट के हवाले से उनका ज़िक्र करना लाजमी होता है। हमारे पास गुज़श्ता दिनों हमारी एक विडो बहन जो डिवोर्स हुई थी, उसका हमारे पास एक केस आया था कि राशन के हवाले से कि जब तक इद्दत में तो उन्हें राशन प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन हमारी टीम के मेंबर्स की एफर्ट्स थी, जिसके बुनियाद पे हमारे कायम खानी भाई ने ना सिर्फ राशन बल्कि उनके घर का किराया भी 4 माह तक अपने ज़िम्मे लिया और वो ऐसा तरीके से उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से उनके घर पे बग़ैर किसी पब्लिसिटी के उनके घर तक किराया और उनका राशन भी पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा हमने जो है मुख्तलिफ मौक़े पे अपने बरादरी के हवाले से काम करते रहते हैं। गुज़श्ता दिनों हमने जो है बैतुल माल के ताउन से अपने एक अंदरून सिंध से आए हुए कैंसर पेशेंट को भी हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट कराई थी। इसके अलावा कैंसर के हमारे यहाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे यहाँ कराची में केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके ऊपर बरादरी को गौर करने की ज़रूरत है
क्योंकि ये कैंसर का एक काफ़ी महंगा इलाज है और जो बैतुल माल का प्रोसेस है उसके अंदर कुछ पेचीदगी आती हैं कि उनका प्रोसेस जो है वो 2 से 3 माह का पीरियड होता है अप्रूवल का। अगर कोई केस फर्स्ट स्टेज पे है तो उसका अप्रूवल होते होते वो सेकंड या थर्ड स्टेज तक चला जाता है, तो उसे फौरी इलाज की ज़रूरत होती है। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ बहुत से ऐसे केसेस आए जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, मतलब ये सूरत हाल है कि इलाज तो दूर के बाद उन्हें यहाँ पर किराए का मकान लेकर उसमें राशन के लिए भी मुश्किलात दरपेश थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन घरानों को हमने राशन भी प्रोवाइड किया और जहाँ तक हम उन्हें सपोर्ट कर सकते थे मेडिसन या उस हवाले से उसे भी हमने पूरी कोशिश की। लेकिन मैं नहायत अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों हमारे 3-4 इस तरह की कैजुअल्टी हुई जिस पे हमारा दिल खून के आंसू रो रहा था कि काश हमारे पास इतने वसाइल होते तो शायद ही हमारा भाई या हमारी बहन कुछ और ज़िंदगी जी लेते और शायद मुकम्मल इलाज हो जाता तो अपने बच्चों के अंदर कुछ और अरसे, मतलब बायसेत मुसलमान ये हमारा ईमान है कि जितनी ज़िंदगी लेकर आए, लेकिन ये एक आस रह जाती है कि अगर ऐसा हो जाता तो यूँ हो जाता और अगर इलाज होता तो शायद ये बच जाता। उसी बुनियाद पर मतलब हमारी बरादरी के जो है वो इस उम्र में वो चले गए जिस उम्र में उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत थी। तो बस मैं ये बरादरी से कहना चाहूँगा कि बरादरी के अंदर जो है इस हवाले से थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और हमने PKWT के हवाले से हमने अपनी कई बहनों के शादी के हवाले से जो है उनका जो PKWT का पैकेज है उसके हवाले से भी हमने काफ़ी वर्किंग की है। इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि PKWT और बैतुल माल से हमारे बेहतर रिलेशन है जिसकी बुनियाद पर हमें वहाँ से अच्छी सपोर्ट मिलती है और जो भी केस हम उन तक पहुँचाते हैं वो उसे हल करने में हमारी मदद फरमाते हैं। तो इन तमाम इदारों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करूँगा और तफसील तो काफ़ी तवील है। इसके अलावा हमने अपनी 4 बहनों को जो है सिलाई मशीन, वो घर पे अपना काम करती तो उन्हें हमने 4 सिलाई मशीन मुख्तलिफ बहनों को दी गए और जिससे वो अपना बच्चों का जो है वो पेट पाल रहे हैं, जो उनका रोज़गार का वसीला बना है। अच्छा आसिफ भाई, इसमें एक चीज़ है कि आप लोग इस चीज़ को मैनेज किस तरह करते हैं? लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, इसमें थोड़ा चेक एंड बैलेंस भी रखता होगा कि कौन शख्स ज़्यादा हकदार है। आपके वॉलंटियर्स हैं, आपका फीडबैक आपको मिलता होगा, तो इसमें जो है हमारे जो डोनर्स हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोगों को बरादरी की जानिब से। मुख्तलिफ तंजीमें ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ तरह से काम कर रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप लोगों से अटैच होकर कुछ ना कुछ काम आप लोगों को सपोर्ट कर जाती हैं। तो अंदाज़न कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि आप जो है वो माहाना बुनियाद पर कम व बेश 2-4 लोग बढ़ जाते होंगे, कभी कम हो जाते होंगे, आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं? और ईयरली अंदाज़न आपका कितना बनता है कि कितने लोगों की तादाद बढ़ रही है और इस बढ़ती तादाद को कम करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ जो आप मशवरा देना चाहें ताकि आप लोगों पर भी लोड कम आए और जो लोग मुस्तकिल तौर पर इन चीज़ों के अहल हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कारोबार रोज़गार की तलाश भी लोग करते हैं, तो नए ऐसे लोगों को जो कि माइग्रेट करके आते हैं कराची, कारोबार जिनके लिए वैसे उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों के साथ वो अटैच होते हैं और आप फिर उनकी मदद करते हैं। तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने वॉलंटरी भी ये कहा हो कि हाँ भाई अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब किसी और को हकदार को ये चीज़ें आप दें, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा है। जिस वक्त हमने काम स्टार्ट किया था तो हमारी एक बहन इद्दत में थी। जब उन्होंने दोबारा निकाह करने का इरादा किया तो उससे 2 माह पहले उसने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि 2 माह बाद मैं निकाह कर रही हूँ, लिहाजा अब मेरा हक नहीं है क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही हूँ। तो आप ये किसी ऐसे मुस्तक बहन तक ये पहुँचा दें ताकि मेरा तो अब अल्लाह ताला ने मसला हल कर दिया, तो ये जो दूसरी ज़रूरतमंद बहन है उस तक ये पैगाम पहुँचा दे या ये सामान उस तक पहुँचा दे ताकि ये आप पर जो है मज़ीद जो बोझ ना पड़ सके। इसी तरह हमने कोशिश की है बहुत से घरानों को अपने पैरों पे खड़ा करने की। हमारी बरादरी के नौजवान गुटखा पान तो एक आम सी चीज़ थी, लेकिन आजकल मंशियात हीरोइन जैसी लत में या शीशे जैसी लत में भी लग रहे हैं।
जिसकी बुनियाद पे उनके घराने बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारी प्राइडी जो है वो ये है कि हम उन जो हमारे बहनें हैं जो कि इस वक्त बेवा हैं या उन्हें तलाक हुई है, मतलब डिवोर्स होकर वो अपने घरों में मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, तो हम उन घरानों को प्राइडी बेस पे सपोर्ट करते हैं। हमने शुरू में इस तरह के घरानों को भी किया था, लेकिन हमारे पास वसाइल कम होने की वजह से हमें फिर कुछ घरानों को कम करना पड़ा। इस वक्त भी 25 से 30 घरानों को हर माह जो है इन घरानों तक राशन पहुंचा रहे हैं, जो कि खुश असलोबी से पहुंचा रहे हैं। कुछ घरानों से हमें इस तरह की कॉल्स मज़ीद भी आ रही हैं, लेकिन जब तक हमारे पास मज़ीद वसाइल नहीं होंगे तो हम उन तक ये सहूलतें पहुँचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो रहा है ना। तो हमारी दुआ के हमारे पास अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि हमारी कोशिश ही होती है कि बरादरी में किसी ने अगर मांग कर तकाजा किया है उसको तो देना हक है ही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे माफ़ कीजिएगा, हमारे इल्म में कोई ऐसा केस आ जाए कि वो ज़रूरतमंद है, तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि कोई हम तक सदा आने से पहले हमें यकीन हो जाए कि ये वाकई मुस्तहक है, तो उसकी सदा आने से पहले उसकी इज़्ज़त मजरूह होए बगैर हम उस तक पहुँचें और उसे कहें कि आपके भाई, आपके बुज़ुर्ग, आपके अजीज़ इस वक्त आपके लिए मौजूद हैं, किसी किस्म की भी ज़रूरत हो अपने भाइयों को आप याद कर सकते हैं। इस तरह के कामों में तनकीदें भी होती हैं, मुस्बत भी होती हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि तनकीद बाय तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो, तो उसके अंदर जो है हमें अपनी जो है तस्हीह करने का मौका मिलता है, हमें अपनी अच्छाइयों को और मज़ीद बेहतर करने का मौका मिलता है। मैं बरादरी के अपने तमाम भाई, बुज़ुर्ग, दोस्त, अहबाब, बहनों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितना हो सके बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट करें। और जैसा कि मैंने एक और भी जगह जिक्र किया था कि इस वक्त कराची के अंदर बरादरी के हवाले से एक कैंसर फंड की बहुत अशद ज़रूरत है। मैं अपने बरादरी के मैंने देखा कि व्हाट्सएप के हवाले से 20 ग्रुप हैं। अगर वो ग्रुप का हर मेंबर कैंसर फंड के नाम पे हमें माहाना बुनियाद पे 1000 रुपये भी दे, तो हम बहुत से घरानों को इस हवाले से मुस्तफ़िद कर सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं, उनके मेडिसिन का बंदोबस्त कर सकते हैं, जो कि इन दिनों हमें बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हम मेडिसिन के हवाले से भी परेशान थे या उनके इंजेक्शन्स के हवाले से भी परेशान थे। हम पर इस हवाले से बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं कि हर महीने मांगने शुरू कर देते हैं, तुम्हारी तस्वीर आती है तो जहन में आता मांगना शुरू कर दिया। तो यह इस तरह की तनकीदें भी आती हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को खातिर उस पर हमने जो है उसे अहमियत नहीं दी। हमारा मकसद है कि हम अपनी बरादरी के लिए जितना बढ़ चढ़ कर अपने बरादरी के लिए कर सकें वो अब कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ कायम खानी से हमारी बात हो रही थी, जो कि कायम खानी वॉलंटियर्स टीम के एक्टिव मेंबर हैं और तमाम टीम के मेंबरान के साथ मशवरे के साथ तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, बात करने का मकसद यही था कि ये जो मैंने सवाल किया आसिफ भाई से कि प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी पड़ेंगी। आप अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिली में, अपने घर की हद तक तो कम अज़ कम इन प्रायोरिटीज़ को सेट करें। जो मंशियात की आदत और ये लत जो है सिंध में हमारे बिरादरी के नौजवानों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। कराची में रहते हुए हमारे मुखय्यरात बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप लोगों की फैमिलीज़ की, नौजवानों की, बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी बनती है, वहाँ आप इस चीज़ को सपोर्ट करें, ताकि जो एक प्लेटफार्म जो कि बेवाओं और मुस्तहिकीन की राशन और दीगर एक्टिविटीज़ के लिए बना था, वो मेडिकल की लिए भी आप लोगों को सपोर्ट करने लग गया, फिर वही आपको दीगर एक्टिविटीज़ में भी सपोर्ट करने लग गया। उसमें अगर आप अपने तौर पर अवेयरनेस रखेंगे जिन चीज़ों के नुकसान हैं, बहुत बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की इन चीज़ों में मुब्तला है, जिसके बायस ये परेशानी देखने को मिलती है। उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं, बिरादरी के मुखय्यर हज़रात को बड़ी बजटिंग करनी पड़ती है इन कामों के लिए, लोगों से बार बार अपील करनी पड़ती है, माँ बाप के लिए बड़े परेशानी का बायस होती है ये चीज़। और जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए भी बहुत परेशान कुन सूरत हाल होती है कि उन्हें ये लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आप इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, माँ बाप थोड़ी सी इन चीज़ों पे नज़रसानी करें। अगर बच्चा कंट्रोल करने की उम्र तक का है तो कम अज़ कम इन चीज़ों पे नज़रसानी करें। बड़ी लिस्ट है हर शहर से, जो कि आइस, मंशात, पान गुटखा छालिया तो एक अलग इशू है, आइस और दूसरे नशे की इन चीज़ों से हमें बचना होगा।
वरना फिर ये बहुत बड़े बजट्स भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही परेशानी से हमें बचाए, बिरादरी के नौजवानों को बचाए। लेकिन जो मुस्तहिकीन तक दुरुस्त इमदाद पहुँचाने का जो प्लेटफार्म, जो ये एक वॉलंटियर्स प्लेटफार्म है, ये अगर बिरादरी की ख़वातीन, बेवाओं, बच्चों की फ़ीसें और इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर भी अगर काम करेगा तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ेंगी। उम्मीदें बढ़ेंगी तो लोग डोनर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स भी इन लोगों को सपोर्ट करें। इन तमाम चेहरों को आप जानते हैं, डोनर सपोर्ट करेंगे तो ये काम आसानी से आगे बढ़ेगा। जो लोग अवेयरनेस दे सकते हैं इन बीमारियों के ख़िलाफ़, इन मंशियात और माशरती बुराइयों के ख़िलाफ़, वो अवेयरनेस का भी काम करें ताकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ असर पड़ रहा हो और ये सारी चीज़ें कम हो रही हों। दीगर भी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताएंगे। इस प्लेटफॉर्म से होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में चूँकि ज़्यादा तशहीर नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हमें मालूमात होती हैं, जितनी हम सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू मीडिया, हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। देखते रहिए कायम खानी टीवी। मैं हूँ आसिफ कुर्बान कायम खानी।